हेलो एवरीवन, जय सिया राम। आशा करती हूँ आप सभी लोगों का करवा चौथ का व्रत बहुत अच्छे से गया होगा। करवा चौथ माता आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें और जिस प्रकार से करवा चौथ का व्रत हमारे पतियों के लिए होता है, उसी प्रकार से होई अष्टमी का व्रत हम हमारे बच्चों के लिए करते हैं। होई आठे, होई अष्टमी, अहोई अष्टमी भी इसे कहते हैं। बच्चों की दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस व्रत को किया जाता है और जिनके संतान नहीं है वो भी संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करते हैं। इसकी पूजा के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिएगी देख लेते हैं। तो देखिए, पूजा करने के लिए अब हमें या चौकी चाहिएगी या पट्टा चाहिएगा इस तरीके का। तो आप चौकी या पट्टा ले लीजिएगा और उस पर बिछाने के लिए कोई कपड़ा ले लीजिएगा, और नहीं तो आप डायरेक्ट जमीन में भी जो है अपनी होई अष्टमी की पूजा कर सकते हैं। तो आप अगर चौकी बिछाएं तो आप इस तरीके की ले लीजिएगा, और उसके बाद हमें चाहिएगा इस तरीके का होई अष्टमी माता का कैलेंडर। ये बहुत ज़रूरी होता है। आप चाहें तो पेपर वाला ले सकते हैं, चाहे तो ऐसा बोर्ड का ले सकते हैं, चाहे तो इनकी फ़ोटो आती है ना फ्रेम हुई, वो भी ले सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है हमारे लिए ही होई माता की फ़ोटो, और ये होती है शाऊ माता की माला। होई अष्टमी वाले दिन जो है ना, शाऊ माता की माला की भी पूजा की जाती है। गले में भी पहन के कई लोग कहानी सुनते हैं, तो हमें ये चाहिएगी। और कथा भी इन्हीं की होती है, शाऊ माता की। और ये जो माला है ना, ये कंपलसरी नहीं होती, कई कई जगह पे ये नहीं भी रखते हैं, लेकिन मोस्टली जगह पे ये रखते ही हैं। और ये देखिए, इसमें ना ये चांदी की बनी होती है और ये चांदी के मोती होते हैं। तो ये दो दो मोती करके बढ़ाए जाते हैं। कुछ लोग तो हर साल जब भी शाऊ माता का व्रत आता है होई का, तब इनके दो दो मोती बढ़ाते हैं। और कई कई जगह पे क्या होता है, जब बेटे होते हैं या लड़कों की शादी होती है ना, तब इसके दो मोती बढ़ाए जाते हैं। तो ये चाहिए होती है हमें। अगर आपके पास है तो आप लीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इनके बिना भी पूजा कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ पे ये माता होती हो, ये माता की पूजा की जाती हो, तो हमें ये ज़रूर चाहिएगी। तो ये हम ले लेंगे हमारी शाऊ माता। और होई अष्टमी वाले व्रत के दिन हमें चाहिए होती है इस तरह की कमोई। तो देखिए, बड़ी बड़ी भी लेते हैं, मटके जैसी भी बड़ी भी यूज़ करते हैं, या आप छोटी भी रख सकते हैं इस तरह की। तो हमारे यहाँ पे इसे कहते हैं कमोई। और ये देखिए, इसके ऊपर या तो कई लोग स्टील का लोटा रख लेते हैं, पीतल का रख सकते हैं, तांबे का रख सकते हैं। इसे दो घड़ बनाते हैं, यानी कि दो घड़े जब एक साथ रखे जाते हैं उसे दो घड़ कहा जाता है। तो ये इस तरीके से जो है ना, स्टील का लोटा भी रख लेते हैं कई लोग। और कई लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर मिट्टी का ही रखते हैं। तो अगर आपके यहाँ पे मिट्टी का ही रखते हो तो आप दो ले लीजिएगा इस तरीके की कमोई। तो आपके यहाँ पे इसे क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। हम लोग तो इसे कमोई कहते हैं, होई माता की कमोई। तो ये ले लेंगे हम। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने दो ले ली है मिट्टी की, इस तरीके की लेनी है आपको। और ये हमें ना संभाल के रखनी होती है पूरे साल भर तक। और ये देखिए, कई लोगों के यहाँ पे ना ये इस तरीके से करवा चौथ का जो करवा होता है हमारा, वो रखा जाता है। तो आपके यहाँ पे अगर लोटा करवा रखते हो तो आप वो ले सकते हैं, और एक कमोई लें, नहीं तो आप दो कमोई भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें कुछ फल चढ़ाना होता है। तो देखिए, कई कई जगह तो कंपलसरी होता है सिंघाड़ा ही चढ़ाया जाता है। जैसे मेरे मायके में भी सिंघाड़ा ही चढ़ाना होता है, कंपलसरी होता है। बाकी कई कई जगह पे हरा रंग होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं। या कई जगह पे जो है ना, सिर्फ फ्रूट लेते हैं, रंग का भी परहेज नहीं करते हैं। तो आपके यहाँ पे जैसा भी होता है आप उस तरीके से ले सकते हैं। मैंने यहाँ सिंघाड़े और खीरा लिया है। अब हम पूजा की थाली तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, हल्दी से तिलक ज़रूर किया जाता है आज की जो है पूजा में, हल्दी, रोली और चावल। तो ये हम हल्दी, रोली, चावल का एक चोपड़ा बना के रखते हैं, चोपड़ा या सीपड़ा जो भी आप कहते हो। तो हमें ये ले लेना है इस तरीके से। मैंने ये हमारा चोपड़ा ले लिया है। उसके बाद हम ये ले लेंगे कलावा, या मूली भी कहते हैं इसे। और ये ले लीजिएगा आप थोड़ा ज़्यादा ही, क्योंकि हमें अपनी कमोइयों पे भी बांधना होता है, दो घड़ पे भी रखेंगे हम, और जो है हम अपनी माता रानी को भी पहनाएंगे। और उसके बाद हम ले लेते हैं गणपति। अगर आप चाहें तो मिट्टी के या सुपारी के गणपति ले लीजिएगा, या फिर आप कोई मूर्ति भी ले सकते हैं, क्योंकि हम जो कथा करते हैं गणपति भगवान को बिठाकर ही करते हैं। तो हमें गणपति जी भी चाहिएंगे। और उसके बाद हमें इस तरीके का दीवा चाहिएगा। आप चाहें तो मिट्टी का ले सकते हैं, चाहे तो इस तरीके का पीतल का ले सकते हैं। उसके बाद आप पूजा में रखने के लिए धूप ले लीजिएगा और माचिस ले लीजिएगा। और उसके बाद हमें चाहिएंगे गेहूं। तो आज की पूजा में गेहूं विशेषकर यूज़ किए जाते हैं। और देखिए, कई कई क्या जगह पे क्या होता है, एक दो घड़ में तो पानी भरा जाता है और एक दो घड़ में गेहूं भर के रखे जाते हैं। तो इस तरीके से आपको गेहूं चाहिएंगे। और अगर गेहूं ना मिले आपको तो आप चावल ले सकते हैं, या फिर आप बाजरा भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी नाज ले लीजिएगा आप। उसके बाद देखिए, हमारे यहाँ पर तो पूड़े बनाए जाते हैं। पूड़े का ही विशेष महत्व होता है। तो कई कई लोगों के यहाँ पे तो सुबह बनाया जाता है खाना पक्का, तो मतलब पूजा के समय पे। और कई लोगों के यहाँ पे शाम को या दोपहर में जब व्रत खोला जाता है तब बनाया जाता है। और ये चाहिएंगे हमें पताशे। तो जैसे अगर आपके यहाँ पे शाम को खाना बनता होगा तो आप पताशों से बायना वगैरह भी निकालेंगे, तो उसके लिए हमें पताशे चाहिएंगे। नहीं तो वैसे भी हम बायने में पताशे तो रखते ही हैं, तो यहाँ पे हमें पताशे चाहिएंगे। तो ये मैंने पताशे और पूड़े दोनों ले लिए हैं। और उसके बाद हमें चाहिएगा हमारा पीलिया। तो देखिए, ये होता है पीलिया, मैं आपको अपनी वीडियोज़ में दिखाती रहती हूँ।
और ये बच्चों के लिए ही विशेष होता है। तो जब हमारे यहाँ पे तो ऐसा होता है कि बच्चे हो जाते हैं ना, उसके बाद ये छूछक में आता है, तब से इसी को ओढ़ के सारे जो है नेक जोग करे जाते हैं, सारे व्रत बड़ूले किए जाते हैं। तो ये हमें पीलिया ज़रूर चाहिएगा। और आप भी अगर आपके पास ये पीलिया हो तो ज़रूर लीजिएगा। करवा चौथ पे और होली अष्टमी पे तो हम इसे ज़रूर से ओढ़ते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है, आपके यहाँ पे नहीं चलता, तो कोई बात नहीं, आप अपनी शादी की चुन्नी भी ओढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ पे हो और चलता हो तो आप ये पीलिया ज़रूर लें। जब भी कोई शुभ काम करते हैं, कोई कथा वगैरह करते हैं, तो पीलिया ओढ़ के ही करें। तो यहाँ पे ये मैंने हमारा पीलिया ले लिया है। उसके बाद हमें चाहिएगा सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए 1 लोटा जल। कहानी सुनने के बाद जो हम अर्घ देंगे उसके लिए हम 1 लोटा जल ले लेंगे यहाँ पे। और उसके बाद देखिए हमें यहाँ पे मिनसने के लिए, बायना निकालने के लिए साड़ी चाहिएगी। तो देखिए मैंने साड़ी ले ली है। और अगर आपकी साड़ी में भी ब्लाउज ना हो, जैसे मेरी साड़ी में ना कॉटन की में ब्लाउज नहीं था, तो आप अलग से रखिएगा। बिना ब्लाउज की साड़ी मिनस के नहीं देते हैं। तो ये मैंने इस पर कुछ दक्षिणा रख दी है और एक बिंदी का पत्ता रख दिया, तो ये चाहिएगी हमें। उसके बाद ये देखिए इस तरीके की जो व्रत त्योहार की किताब आती है, कहानी वगैरह सब होती है इसमें, आप ये ले लीजिएगा। नहीं तो आपके पास मेरे चैनल का लिंक है ही, प्रीटी कॉर्नर का, आप उस पर सारी कथा कहानियाँ सुन सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने अपनी तैयारी कर ली है होली अष्टमी के व्रत की। तो ये कुछ सामग्री है जो हमें होली अष्टमी के व्रत वाले दिन लगेगी। तो वीडियो जय होली जरूर माता। बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरा चैनल पसंद आए, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।